नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, AMRS और DPCP के एग्ज़ाम में अब तक ICT कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? एंड्रॉयड हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो MS ऑफिस राइट आंसर है। क्रोम क्या है? क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बोर्ड के द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी को राइट माना गया है, तो हम भी इसी को मानेंगे, ठीक है। EMRS TGT लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में पूछा गया है। EMRS JS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, ठीक है, जैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है? राउटर के बारे में तो आप सभी को पता होगा, और नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो देखो, वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है पूछा गया आपसे। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। EMRS हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखो यहाँ पर, देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंग एक सर्च इंजन है, ठीक है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एज क्या है? वेब ब्राउज़र है, ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विंडोज़, ठीक है। यहाँ देख लो आप, एज क्या है? एज वेब ब्राउज़र है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंग एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। मैकफी मतलब मैकफी किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एंटीवायरस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो मैकफी एक एंटीवायरस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है, एंटीवायरस। EMRS PGT फिजिक्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक उदाहरण है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, लैंग्वेज प्रोसेसर का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? देखो, MS एक्सेल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरुण जी सेन एक नया स्मार्टफोन लेने की योजना बना रहे हैं। उन्हें निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो उनको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इथरनेट पोर्ट, इसको छोड़ो, देखो इंटरनल मेमोरी के बारे में भी पता होना चाहिए। कैमरा पिक्सल क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इथरनेट पोर्ट है, इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तात्पर्य, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? अ सेट ऑफ टूल, अ सेट ऑफ टास्क, अ सेट ऑफ आइटम्स, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
प्रोडक्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। इसमें से उद्यम संसाधन आयोजना के क्या फायदे हैं? एडवांटेज ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो डेटा सिक्योरिटी, सपोर्ट्स पेडागोजी, या डेटा सिक्योरिटी एंड सपोर्ट पेडागोजी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डेटा सिक्योरिटी एंड सपोर्ट्स पेडागोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी निम्न को संदर्भित करती हैं: शिक्षा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग, कक्षा में प्रौद्योगिकी के बारे में सिखाना, पूर्ण ऑनलाइन शिक्षा, या शिक्षक और छात्र दोनों मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर बातचीत कर रहे हैं। तो शिक्षा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित सभी सॉफ्टवेयर या ऐप्स हैं जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण में होता है सिवाय एक के, तो एक हार्डवेयर के। तो वो कौन सा है? देखो, विवेक्स का भी प्रयोग किया जाता है शिक्षा में। ये एक ऑनलाइन, इसमें जो विवेक्स है ऑनलाइन मीटिंग, वेबिनार, कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है, विवेक्स। और दूसरा MS टीम का भी हम करते हैं, जूम का भी कक्षा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर को क्लासरूम में हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसे बच्चों को कुछ स्लाइड दिखाना है, स्लाइड से हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग उतना नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, इसमें हम केवल उसको दिखा सकते हैं प्रोजेक्टर पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, विवेक्स में हम अगर क्लास में अगर बच्चों को प्रेजेंटेशन, जैसे ऑनलाइन हम जैसे चैट भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं। ठीक है, तो विवेक्स भी है, टीम MS टीम में भी कर सकते हैं, जो जूम है, जूम में भी हम क्या करते हैं, बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण में इस सब का प्रयोग होता है। प्रोजेक्टर, ठीक है, तो प्रोजेक्टर का उपयोग उतना नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर किस प्रकार के अवस्थापना के अंतर्गत आता है? सॉफ्टवेयर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है? नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर ICT इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेडिशनल, तो कोर ICT इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS ऑफिस से है, जो कि आपका सिलेबस में भी दिया गया है MS ऑफिस के बारे में। ठीक है, अगला इसमें है, साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? तो PPT आपको बनाना है प्रेजेंटेशन, तो क्या उसका प्रयोग करेंगे? पावर पॉइंट का। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है? ऑडियो फाइल का कौन सा नहीं है? देखो, यहाँ पर फ्लैग ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, मल्टीमीडिया ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, WAV, ये भी मल्टीमीडिया मतलब कर रहे हैं MP3। ठीक है, ये भी ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, और वेब भी है। PDF नहीं है, PDF किसका? PDF का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। EMRS TGT साइंस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, लोअर एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139।
सत्या ठुकराल एक ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल की तलाश कर रहे हैं जो उसकी अपने क्लाइंटों को एक कॉमर्शियल डिवाइस की विशेषताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक डिजिटल प्रेजेंटेशन में सहायता कर सके। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? ओपन सोर्स टूल का प्रयोग सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें मतलब पूछा गया आपसे? राइटर, पावर पॉइंट, इम्प्रेस, कॉल्क। तो इसमें कौन सा इम्प्रेस है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इम्प्रेस। देखो इम्प्रेस के बारे में हम जान लेते हैं कि इम्प्रेस क्या करता है थोड़ा सा। इम्प्रेस एक ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन टूल है जिसका उपयोग स्लाइड बनाने और डिजिटल प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन डालकर आकर्षक प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं। तो इम्प्रेस के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतया सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? तो किसे दी जानी चाहिए बताओ? उन्हें एक रिपोर्ट लिखना है तो MS वर्ड पे ही तो लिखेंगे वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, 141। एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकीय और ग्राफीय विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतया सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? एडोब प्रीमियर का? नहीं। एडोब एक्रोबैट का? ये भी नहीं हुआ। MS पावर पॉइंट का? नहीं, पावर पॉइंट भी नहीं होगा। MS एक्सेल का? ठीक है, MS एक्सेल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसमें क्या है ना कि 100 छात्रों की परीक्षाओं के प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए तो MS एक्सेल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया EMRS हॉस्टल वार्डन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इमेज फाइल का पूछा गया है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन देखो PDF इमेज फाइल का नहीं है, डॉक भी नहीं होगा। देखो WAV ये हमने देखा था किसका है? WAV ये किसका है बताओ? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। JPG किसका है? JPG इमेज फाइल का होगा एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड होगा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? एज वर्ड तो ये तो होगा नहीं, पावर पॉइंट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सी है? वन ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो कौन से विजुअल इफेक्ट दिखाई देते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल फाइल का सही फाइल एक्सटेंशन है? एक्सेल फाइल का सही एक्सटेंशन कौन सा है? तो EXCL ये भी नहीं है, EXCL नहीं है, ये भी नहीं है,
सॉरी XLSX, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, टेक्स्ट या ग्राफिक्स के अनेक अंशों की एक समान फॉर्मेटिंग जैसे कलर, फॉन्ट स्टाइल और साइज अथवा बॉर्डर स्टाइल के तुरंत अनुप्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट मूव, फॉर्मेट कॉपी, फॉर्मेट स्टाम्प। तो फॉर्मेट पेंटर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। MS एक्सेल में सेल रेंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सेल रेंज के बारे में मूल्यों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ ऑक्युपाइड सेल, कलेक्शन ऑफ चोजन सेल, कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज, मतलब फॉर्मूलों का संग्रह। तो इसमें क्या होता है? चुने हुए सेल का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, HTTPS में एस का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, ठीक है। एस का मतलब है सिक्योर। एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 150, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? देखो, इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा नहीं? तो WAV ये किसका? ऑडियो का है, ठीक है। JPG, PNG और टिप ये सभी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। WAV किसका? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। अगला ऑप्शन देखते हैं। ईना खांडे एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही है। वह फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिंग की विशेषता वाले आसानी से प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर में इसे टाइप करने के इच्छुक है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा? नोटपैड, तो ये कदापि नहीं होगा। एक्रोबैट रीडर, ये भी नहीं होगा। कैल्क, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी MS वर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, डैश के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज़ 10, iOS, लाइनक्स ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को छोड़कर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगली डैश पर चला जाता है, अगले सेल पर चला जाएगा। अगर टैब दबाएंगे तो, प्रेस करेंगे तो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 154, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है? स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करता है? तो Ctrl+2। अगर सिंगल लाइन स्पेसिंग होगा, देखो सिंगल लाइन स्पेसिंग अगर देना है तो Ctrl+1, ठीक है। और डबल लाइन स्पेसिंग देना है तो Ctrl+2। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में कौन सा इफेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो फैंसी, जो फैंसी है ये उपलब्ध नहीं है। बोल्ड है, इटैलिक भी है, सबस्क्रिप्ट भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S के समकक्ष है?
सेव करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, ठीक है, शिफ्ट प्लस F12 ओपन फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और शिफ्ट प्लस F5 कर्सर को पिछले स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिनी ओर अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? दाहिनी ओर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस R, ऑप्शन नंबर बी। अगर लेफ्ट साइड अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस L, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर जस्टिफाई करना तो कंट्रोल प्लस J, और अगर सेंटर करना है सेंटर में तो कंट्रोल प्लस, यहाँ पे गलत है हालांकि E होगा, कंट्रोल प्लस E, ठीक है, सेंटर में करना है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस K, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड 2010 में डैश टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। तो इंसर्ट, लेआउट, होम, तो यहाँ पे होम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। होम टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूलबार में मौजूद नहीं है? तो अंडू, रीडू, सेव, कट नहीं है उसमें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 162। बताएं कि MS वर्ड 2010 में से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य हैं। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। लैंडस्केप में तो चौड़ाई अधिक होगा, ऊंचाई कम होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, इसमें तो ऊंचाई अधिक होगा, चौड़ाई कम, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर देखो बी, पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते तो आपको निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग करना होगा? तो इंसर्ट रो बिलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है? तो पिछले सेल में अगर जाना है आपको तो शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे तो पिछले रो में चले जाएंगे, ठीक है। अगर टैब का प्रयोग करेंगे तो अगले सेल में जाने के लिए टैब का प्रयोग होता है, किसी रो को के अगले सेल में जाने के लिए टैब का प्रयोग होता है। अल्ट प्लस होम टिपेंगे तो क्या होगा? किसी रो के पहले सेल में जाने के लिए अल्ट प्लस होम, और किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए अल्ट प्लस इंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। डैश MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम को प्रदर्शित करता है? तो एप्लीकेशन नाम को कौन कहेगा? टाइटल बार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या गणना डैश का उपयोग करके की जा सकती है? काउंटिव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर्स के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर विभिन्न मानों से डैश को फिल्टर कर सकते हैं? कॉलम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+H, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2010 में पिछली शीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पिछली शीट पर जाने के लिए Ctrl+ पेज अप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 170। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में डैश टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। तो इंसर्ट में, व्यू में, फाइल में, डेटा में, तो व्यू में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 देखो, इसमें बताया गया है MS एक्सेल 2010 के फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो आपको इसमें देखना है, यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है। बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रू प्रदर्शित करेगा। यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल एक समान नहीं है तो एक प्रदर्शित करेगा। ये गलत है आपका। ठीक है, यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पी और आर दोनों सही है। ठीक है, पी और आर दोनों सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो पी और आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगली बार हम पढ़ेंगे कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजियाँ और उनके उपयोग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।